Hello friends, welcome to Vidyapit. Today we are going to discuss about the chapter number 2, index number. The first of all we have to see some basic formula for calculation. Now let's start this topic कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर को हम बोलते हैं सूचक अंक। वो कैलकुलेशन करने के लिए होता है, उसके अंदर अलग अलग मेथड होती है जैसे कि फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड। तो उसके आपको फॉर्मूलाज तैयार करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन को आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए तो आपको मेथड के जो फॉर्मूलाज है वो यहाँ पर आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहली मेथड है फिक्स बेस मेथड। अब यहाँ पर आई है, आई क्या इंडिकेट करता है? इंडेक्स नंबर, जिसे हम बोलेंगे सूचक अंक। तो फिक्स बेस मेथड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो फिक्स बेस का जो सूचक अंक है, जो इंडेक्स नंबर है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो I इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर इंटू 100। मल्टीप्लाई यहाँ पर हम सूचकांक फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब कि इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। ये सब में सेम ही रहेगा। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द बेस ईयर। अगर फिक्स बेस मेथड की बात हो रही है तो करंट ईयर डिवाइड करेंगे बेस ईयर की प्राइस से। सेकंड मेथड का हमारा जो फॉर्मूला है वो है चेन बेस मेथड। अब चेन बेस मेथड के अंदर इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? तो प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इंटू 100। अगर फिक्स बेस मेथड की बात करें तो डिवाइड किससे होता था? बेस ईयर। बेस ईयर ऑलरेडी आपका जो भी सम होगा उसके अंदर लिखा होगा कि ये आपका बेस ईयर है, जिसे आपको बेस ईयर तरीके जैसे भी आपको कैलकुलेट करना होगा वो आप कर सकते हैं। उसी तरह से चेन बेस मेथड के अंदर आपको डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग ईयर मतलब हमारा प्रीवियस ईयर, जो पिछला साल होगा हम वो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो चेन बेस मेथड का फॉर्मूला क्या है? प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, जिसे हम बोलेंगे प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो ये दो फॉर्मूला हुए फिक्स और चेन बेस मेथड। अब इसके अंदर हमारी जो थर्ड मेथड आएगी वो है कन्वर्ट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर। मतलब कि फिक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा चेन बेस इंडेक्स नंबर के अंदर। तो उसका फॉर्मूला क्या है वो हम देख लेते हैं कि करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, करंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर्स फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इंटू 100। ये क्या करना है? जब हम कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं किस में? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कन्वर्ट होगा चेन बेस इंडेक्स नंबर में, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू हमारा जो करंट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर होगा वो लेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? प्रीसीडिंग ईयर्स फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, मतलब करंट ईयर का जो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर होगा वो लेंगे और पिछले साल का जो इंडेक्स नंबर होगा उससे हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर 100 से। उसके बाद है कन्वर्ट द चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। हमने पहले बात की थी जो था फिक्स इंडेक्स में से चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करने की बात। अब यहाँ पर क्या है? कन्वर्ट द चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स बेस। तो उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब कि हमारा जो पिछले साल का इंडेक्स नंबर होगा वो। यहाँ पर हम प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर की बात हो रही है और उसका जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब यहाँ पर प्राइस की बात नहीं हो रही है, इंडेक्स नंबर की बात हो रही है। यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर होगा वही कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड किससे करना है? 100 में से। तो ये कौन सा हुआ? हमारा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। तो ये तो हमारी जो बेसिक थी कि फिक्स में से कन्वर्ट करेंगे चेन में,
चेन में इसे कन्वर्ट करना है फिक्स में, चेन बेस मेथड, फिक्स बेस मेथड। तो ये हमारे टोटल 4 मेथड हो गए। इसके अलावा टोटल 5 मेथड आपको और करनी पड़ेगी जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले जो मेथड आती है वो है लास्ट पेयर मेथड। अब लास्ट पेयर मेथड है उसे इंडिकेट किया जाता है IL मतलब इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर। तो उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर P का मतलब होगा प्राइस, Q है तो Q का मतलब होगा क्वांटिटी। अब यहाँ पर आप एक देख रहे हो कि एक 1 नंबर है और एक 0 नंबर है। 1 नंबर मतलब हमारा जो करंट ईयर होगा वो, और 0 का मतलब यहाँ पर होगा हमारा बेस ईयर। क्लियर है? अब फॉर्मूला क्या है, तो सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब इसको याद इजी वे में कैसे रखें, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर लास्ट पेयर की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले तो आप 1 0 0 और 0 लिखें 1000। अब उसके आगे आपको क्या लिखना है, P और Q। तो यहाँ पर आपका पूरा एक फॉर्मूला बना। कैसे, हाउ, देखिए हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P1 Q0 हो गया, जिसे हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या है, सिग्मा P0 Q0, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा P0 Q0। तो आपको इन शॉर्ट इसके अंदर कितना याद रखना है, आपको 1000 नंबर ही याद रखना है। आगे क्या लिखेंगे, PQ। तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा P1 Q0 P0 Q0 और मल्टीप्लाई होगा 100 से। ये हमारा कौन सा हुआ, लास्ट पेयर मेथड। अगर वैसे ही हम बात करें पासे मेथड, तो पासे का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई होगा 100 से। अब पासे की जो मेथड है उसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, तो 1101 1101। अब क्या करना है, आगे PQ। तो ये हमारा फॉर्मूला बना। सबसे पहले P1 Q1 लो और उसके बाद P0 Q1 लो। तो यही तो हमारा फॉर्मूला था, सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1 और मल्टीप्लाई होगा 100 से। तो ये हुआ हमारा पासे। उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है वो है फिशर इंडेक्स नंबर। अब इसके अंदर जो हमारा फिशर का इंडेक्स नंबर है वो सबसे श्रेष्ठ इंडेक्स नंबर माना जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर फिशर का इंडेक्स नंबर है उसकी जो कैलकुलेशन है वो बेस्ड होती है इसीलिए, और जो भी इसका इंडेक्स नंबर आता है वो ट्रस्टेबल होता है। इसलिए इंडेक्स नंबर के अंदर लास्ट पेयर, पासे, फिशर, बाउली, इन सब में से फिशर का इंडेक्स नंबर सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। अब उसका फॉर्मूला क्या है, अब IF इंडिकेट करता है इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर। फॉर्मूला क्या है, तो अंडर रूट के अंदर सबसे पहले तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला सिग्मा P1 Q0 मल्टीप्लाई करना है पासे का जो फॉर्मूला था उससे, P1 Q1 P0 Q1 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इन शॉर्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो कि IF इज इक्वल टू अंडर रूट IL इंटू IP। IL का मतलब क्या हो गया, इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर, और IP इंडेक्स नंबर ऑफ पासे। तो ये हुआ आपका फिशर का इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट है डॉर्बिश और बाउली मेथड, दोनों अब देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं IB इंडेक्स नंबर ऑफ बाउली। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर P1 Q0 डिवाइड बाई P0 Q0 प्लस पासे का हमारा जो इंडेक्स नंबर था सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाई P0 Q1 और डिवाइड करेंगे 2 से। पहले तो IL मतलब लास्ट पेयर और पासे का जो इंडेक्स नंबर है वो प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्लियर है? आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगर आप इंडेक्स नंबर का कर रहे हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आपने P1 Q1 की वैल्यू लिखी, P0 Q0 की वैल्यू लिखी,
यहाँ पर P1 Q1 की वैल्यू लिखी, यहाँ पर सिर्फ P0 Q1 की वैल्यू लिखी, और उसके बाद अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आपने डायरेक्ट इंडेक्स नंबर लिखा, जैसे कि आपने इसका इंडेक्स नंबर निकाला और इंडेक्स नंबर जितना भी आया वही आपने इसके अंदर डायरेक्ट लिखा। फिर पासे की बात करें तो पासे का तो इतना ही फॉर्मूला है, तो पहले पासे का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करो, और पासे का इंडेक्स नंबर अगर यहाँ पर हम कैलकुलेशन में लेंगे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट आपको इतना ही याद रखना है कि जब भी आप बाउली के अंदर या फिशर के अंदर कैलकुलेशन कर रहे हो तो अगर कोई भी हमारी वैल्यू है उससे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम कैलकुलेशन इंडेक्स नंबर की हमारी जो वैल्यू है, मतलब हमारा जो इंडेक्स नंबर होगा उससे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद बाउली का फॉर्मूला इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर प्लस इंडेक्स नंबर ऑफ पासे डिवाइड बाय 2। अगर इंडेक्स नंबर ले रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और अगर वैल्यू लेकर कैलकुलेट कर रहे हो तो 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद होती है मार्शल। अब मार्शल की जो मेथड है उसके अंदर भी आपको सेम ही फॉर्मूला है। सबसे पहले तो हमारा जो लास्ट पेयर का मेथड है वो, और ये हमारा जो फॉर्मूला है पासे का है, लेकिन इसके अंदर क्या है, दोनों के बीच में डिवाइड होगा। मतलब कि पहले सिग्मा P1 Q1 प्लस सिग्मा P1 Q1, मतलब एक लास्ट पेयर है दूसरा पासे का है, और उसके बाद दोनों को डिवाइड करेंगे P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये हुआ हमारा मार्शल इंडेक्स नंबर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जिसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। मतलब कि हमारी जो एक्सपेंडिचर मेथड है कि जो हम एक्सपेंस करेंगे उसके लिए हम जब इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। और नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है फैमिली बजट मेथड। आई मतलब इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा IW डिवाइड बाय सिग्मा W। तो ये हुआ हमारा फैमिली बजट मेथड, जिसे हम वेटेज मेथड भी बोल सकते हैं, वेटेज जियोमेट्रिक मीन भी बोल सकते हैं, इसलिए इसे हम W इंडिकेट करते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है सिग्मा IW डिवाइड बाय सिग्मा W। अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास वैल्यू हो P1 की, P0 की और Q0 की, और बोले कि आपको इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। P मतलब हमारी प्राइस, Q मतलब हमारी क्वांटिटी। अगर 0 की बात हो रही है तो बेस ईयर होगा, और अगर 1 है तो कौन सा होगा, करंट ईयर होगा। तब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो P1 बाय P0 इंटू 100, तो इससे मिलेगा हमारा I। अगर W फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, तो P0 और Q0 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा W। तो ये क्या हुआ, हमारा फैमिली बजट के अंदर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम I और सिग्मा W इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे हमारा फैमिली बजट मेथड है वो हम कैलकुलेट कर सकें। तो ये थी आपकी जो बेसिक रूल्स है, जो फॉर्मूलाज है कि जो आपको इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे और जिससे आप अपना क्वेश्चन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यही जितने 5-6 मेथड थी, लास्ट पेयर, पासे, बाउली, मार्शल इंडेक्स नंबर, और उसके बाद फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस मेथड, कन्वर्ट कैसे करना है। तो बस आपको यही फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।